हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका लेवल 1 का जो फाइनल टेस्ट हुआ था आपके 21 दिसंबर 2025 को, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसकी थीम रखी गई थी परीक्षा से पहले एक परीक्षा। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो पिन किया हुआ है। वहाँ पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको ये सारी की सारी PDF मिलने वाली है भाई। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। यानी कि 100 से कम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो आ जाएगा आपके बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला और बीकानेर जिला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से डूंगरपुर के वैण वृंदावन नामक धाम की स्थापना किस संत ने की थी। तो वैण वृंदावन नामक जो धाम है, इसकी स्थापना की गई थी आपके संत माव जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है वो दर्ज किया गया। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST जो संख्या है, इसकी प्रतिशत कितना है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा 13.5। यानी कि राजस्थान के अंदर ST जनसंख्या जो है वो आपकी रहती है 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो अलेकु हिटलर ये रहती है आपकी विजयदान देता की, जिसको विजी भी कहते हैं। और सेनानी रचना, तो सेनानी है आपके मेघराज मुकुल की। छंदमयुग, तो ये आपके बांकीदास की रचना नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपके छंदमयुग इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी उच्छालो, तो उच्छालो रचना जो है ये आपकी रहती है रेवतदान चारण जी की। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सही कोट का चयन भी कीजिए। नीचे आपको कोट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कोट सही है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है गणगौर, गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर जो है ये आपके आती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। यानी कि पहले में जाएगा 4 चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। फिर आता है आपके कजली तीज। तो कजली तीज जो है, कजली तीज क्या हो या फिर बड़ी तीज क्या हो, तो ये रहती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखी अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है ये आ जाएगी आपके वैशाख शुक्ल तृतीया है, इसको कहते हैं अक्षय तृतीया, या फिर आका तीज भी कहते हैं, या फिर इसको अबूझ सावा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन राजस्थान के यानी पश्चिमी राजस्थान, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत सारे कहते हैं ना बाल विवाह होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके 3। और ऋषि पंचमी, तो ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इससे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत है। तो राज्य में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र प्रतिशत है वो रहता है आपके 53.1%। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है बढ़ार। बढ़ार यानी कि वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक जो प्रीति भोज होता है उसे हम कहते हैं बढ़ार। और बिनोटा यानी कि वर के सर पर बांधा जाने वाला सापा, तो ये नहीं है अभी। बिनोटा मतलब होता है जो वर और वधु की जूतियाँ होती है जो शादी के टाइम पहनते हैं, उनको कहता है बिनोटा, तो ये हो जाएगा गलत। नांगल यानी कि नव निर्मित घर के उद्घाटन की रस्म होती है। भद्र यानी कि अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवार वालों का जो मुंडन होता है इसे भद्र कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से कोड के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखी है आपको मृदा, और सूची 2 में दे रखे आपके विस्तार क्षेत्र, और नीचे आपको दे रखा है इसके कोड। तो सही कोड का आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इंसेप्टिसोल्स। तो इंसेप्टिसोल्स जो है ये आपके पाई जाती है अभी भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। और अल्पीसोल्स, तो अल्पीसोल पाई जाती है आपके अलवर है, भरतपुर है और डीग, यहाँ पाई जाती है आपके अल्पीसोल। फिर दे रखी है वर्टिसोल। तो वर्टिसोल आपको मिलेगी कोटा, बूंदी और बारा, जो आड़ोती प्रदेश है वहाँ पे आपको मिलेगी वर्टिसोल, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4। और एरिडोसोल्स,
तो एरिडोसॉल जो है ये आपकी रहती है पश्चिमी राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और नागौर। तो इसमें आ जाएगा आपके 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, पूर्वी राजस्थानी बोली अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अहिरवाटी जो बोली है जो कि अपने पूर्वी राजस्थान की है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो आ जाएगी आपके राठी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की हस्तशिल्प के संबंध में असुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर के अंदर, लकड़ी की मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़, ये आपको जाएगा भाई गलत, लकड़ी की मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध नहीं है। कपड़ों पर मिरर वर्क, तो ये आपके रहता है जैसलमेर का। नमदे, तो ये आपके रहते हैं टोंक के। तो इसमें आपके दूसरा कथन है वो असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो अमरक महादेव, तो अमरक महादेव रहता है अपने उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी। और बाहज आमली, तो बाहज आमली रहता है अपने बारा के अंदर, जो कि एक कंजर्वेशन क्षेत्र है बाहज आमली। और अमरक महादेव भी एक कंजर्वेशन क्षेत्र है जो कि उदयपुर के अंदर है, और बाहज आमली बारा के अंदर है। अमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। रामगढ़ कुंजी सुहांस, ये अलवर के अंदर दे रखा है जो कि गलत है भाई, ये आपके सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी जाति फड़वाचन में पारंगत है। तो फड़वाचन के लिए आपके जो भोपा है वो इसमें पारंगत रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से रेतीली या मरुस्थलीय मृदा के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इस मृदा में लवणों का उच्च प्रतिशत है वो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी या फिर जो आपकी मरुस्थलीय मृदा है इसमें लवण है उच्च मात्रा में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। और इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी और उच्च पीएच मान पाया जाता है। उच्च पीएच मान भी पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे नमक होगा तो वहाँ पे तो अम्ल अपने आप भी अधिक हो जाएगा, तो पीएच मान तो बढ़ना ही है। तो इसमें आपके पीएच मान अधिक होता है। और इस मृदा को रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो ये कथन इसमें गलत है भाई, रेगूर मृदा के नाम से इसको नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या है गलत आपके। इस मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। तो जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, तो ये तो बिल्कुल आपके सही बात है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, थड़ी मारवाड़ी की एक बोली है, उपबोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो थड़ी जो है ये मारवाड़ी की एक उपबोली रहती है, तो ये आपकी बोली जाती है बीकानेर साइड में, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर थड़ी बोली है वो बोली जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से लोक देवता तेजाजी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो तेजाजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, बिल्कुल सही है। ये कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजनीय है, बिल्कुल सही है। इनके पुजारी विवाहित जाट होते हैं, तो ये कथन आपके गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें हो जाएगा आपके गलत। और सुरसुरा में इनकी समाधि व मंदिर बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। सुरसुरा के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है और इनका मंदिर भी बना हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में सालर वन या बोसवालिया सेराता का विस्तार क्षेत्र है। तो इनका जो विस्तार क्षेत्र रहता है वो आ जाएगा आपके इसमें अरावली पहाड़ी की उच्च श्रेणियों पर। जो सालर के वन है या फिर हम कह सकते हैं कि बोसवालिया जो सेराता है इसका विस्तार रहता है अरावली पहाड़ी के उच्च श्रेणियों पर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सारबाग की छतरियाँ किस शहर में स्थित है। तो सारबाग की छतरियाँ जो है वो आपके बूंदी के अंदर स्थित है, यानी कि बूंदी के राज परिवार का जो शमशान स्थल है उसे सारबाग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। और गेटोर की छतरियाँ कहाँ पे है, तो वो आ जाएगी अपने जयपुर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन पथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा परिचालन पथ है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके कोटा से साबरमती जो है ये वंदे भारत का पथ है वो नहीं रहता। जबकि जोधपुर से कैंट दिल्ली, बीकानेर से दिल्ली कैंट तक, तो ये तो अभी ही हाल ही में इसको लॉन्च किया था। और उदयपुर सिटी से आगरा कैंट के लिए ये तो पहले ही किया हुआ है। तो इसमें आप कोटा से साबरमती ऐसा कोई अभी तक पथ वंदे भारत ट्रेन का नहीं है। बाकी जोधपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट और उदयपुर सिटी से दिल्ली आगरा कैंट, इनके लिए अभी लागू हो चुकी है, ट्रेन चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर आपको दे रखा है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका किस प्रकार का वाद्य है। तो अचलदास खिचड़ी जो वचनिका है ये आपके चंपू काव्य रहता है भाई। कौन सा काव्य है? तो चंपू काव्य प्रकार का काव्य रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा कि एक तो दे रखा तुर्रा कलंकी, तो इसके संबंधित व्यक्ति रहते हैं आपके जयदयाल सोनी। कुचामणि ख्याल, तो इसके रहते हैं आपके लच्ची राम जी। हेला ख्याल, तो इसमें दे रखा हमीद बेग, जो कि इसमें आपके गलत है भाई। और शेखावटी ख्याल में आ जाते हैं आपके जालीराम व प्रहलादी राम, तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें हो जाएगा आपके एस सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा झील युग्म है जो कि आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? तो रामस्वरूप और रंग सागर ये दोनों जुड़े हुए हैं। फतेह सागर और कुमारिया तालाब जो है ये दोनों है सेतु से नहीं जुड़े हुए हैं भाई। तो अमरकुंड और रंग सागर ये भी जुड़े हुए हैं। पिछोला झील और जो गोवर्धन सागर है ये दोनों अभी पुल की सहायता से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर आपको दे रखा है सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए सारणी का निर्माण करवाया था। यह सारणी किस नाम से जानी जाती है? तो ये सारणी जानी जाती है आपके जीज ए मोहम्मद शाही। किस नाम से जानते हैं भाई इसको? तो जो नक्षत्रों की एक गति को लेकर एक सारणी बनाई थी सवाई जय सिंह जी ने, उस सारणी को जिस पुस्तक या फिर उस सारणी का ही नाम आता है आपके जीज ए मोहम्मद शाही। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन भी कीजिए। तो इनको आपको सुमेलित करना है और नीचे आपको इसके कोड दे रखे हैं, तो कौन सा कोड इसमें सही सुमेलित रहता है वो आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपके सबसे पहले आ जाएगा कि वागड़ परिपथ। तो वागड़ परिपथ जो है वागड़ परिपथ में आ जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि वो वागड़ क्षेत्र है, तो इनका आ जाएगा आपके वागड़ परिपथ। तो पहले में आ जाएगा आपके 5, ठीक है ना। फिर रहता है आपके गौडवाड़ परिपथ। तो गौडवाड़ जो रहता है ये आपके आता है इस साइड अपने माउंट आबू सिरोही साइड में, तो इसमें आ जाएगा आपके रणकपुर और माउंट आबू, यानी कि इसमें बी में आ जाएगा 3। फिर दिया रहेगा मेरवाड़ा और मारवाड़ परिपथ। तो मेरवाड़ा और जो मारवाड़ परिपथ है ये आ जाएगा आपके जो अजमेर है पुष्कर है, ये जो परिपथ आएगा ये रहता है आपके मेरवाड़ा और मारवाड़, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। और फिर दिया रखा आपको ढूंढाड़ परिपथ। तो ढूंढाड़ आप जयपुर वाले एरिया को ढूंढाड़ कहते हो, तो इसमें आपके टोंक, दौसा और जयपुर, इसमें आ जाएगा आपके ढूंढाड़ क्षेत्र, ठीक है ना। और एक शेखावटी परिपथ है वो होता था अपना जाता सिक्कर मंडावा और झुंझुनू साइड में। तो इसमें आंसर आएगा आपके 5, 3, 2 और 4। तो 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से कौन सी अपने साहित्य से संबंधित नहीं रहती है कला? तो वो आपके इसमें आ जाएगी कि जो आपको बुद्धि रास दे रखा है, जैसे बिसलदेव रासो भी संबंधित है, हंसावली भी आपके प्रारंभिक कालीन बौद्धिक साहित्य की संबंधित रहता है, बसंत विलास भी संबंधित है, लेकिन जो बुद्धि रास है ये आपके प्रारंभिक काव्य से संबंधित नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है आमेर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आमेर दुर्ग के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इस पर क्या करना है, विचार करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा आपको, और सत्य कथन होगा तो उसका आपको चयन करके बताना भी है। तो सबसे पहले आपको आमेर दुर्ग के बारे में दे रखा है कि इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाज़ा है। तो नौलखा दरवाज़ा इसका है नहीं भी, तो ये तो हो गया पहला ही कथन गलत। इस दुर्ग में मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवानी आम और दीवानी खास नामक 2 महलों का निर्माण करवाया था, तो ये बिल्कुल सही है। और नरसिंह मंदिर व अंबिकेश्वर मंदिर इस दुर्ग में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो ये भी आपके सही है। नरसिंह मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर जो है वो आपके आमेर दुर्ग बीकानेर के अंदर, आमेर दुर्ग से जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 व 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सत्य रहता है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेट झील का निर्माण किया गया था, यानी कि आपको बताना है कि वो नदी
जो विशेषता बता रखी है कौन सी नदी की है, ठीक है ना। तो इस नदी को रोक करके एक झील बनाई गई है जिसका नाम है आपके सिल्लीसैट झील, और सिल्लीसैट झील को नंद कानन भी कहते हैं। और इसको हाल ही में भारत की 96वीं है वो रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया था, और ये भी आपको ध्यान रखना भी। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, तो ये भी आपके सही है, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो ये विशेषता रहती है आपके रूपा रेल नदी की, जो कि अलवर के अंदर बहती है। तो रूपा रेल नदी को रोककर ये आपके सिल्लीसैट झील बनाई गई है, और उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रमुखतः थी। तो राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था है ये प्रमुखतः क्या थी, तो वो आ जाएगा आपके रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित। यानी कि एक तो रक्त संबंध और एक कुल आधारित जो भावना है उस पर आधारित थी आपके जागीरदार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 2029-30 तक वो गैर परंपरागत ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो वो आ जाएगा आपके 90,000 मेगावाट, ठीक है ना भाई, 90,000 मेगावाट, या फिर हम कह सकते हैं कि 90 गीगावाट। तो इतना टारगेट रखा गया है अपने 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक साहित्य सृजन की पद्य विधा है। तो कौन सी है जो एक साहित्य रचना की पद्य विधा रहती है, तो पद्य विधा के अंदर आपके आ जाएगा इसमें छप्पे। जो छप्पे है ये आपकी एक पद्य विधा रहती है, जबकि टब्बा है, हकीकत है, फरसत है, ये सभी आपकी गद्य विधाएँ रहती हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके छप्पे विधाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण करके लूटे गए धन को छीन लिया था। तो किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर और शिवलिंग को तोड़ करके, जब अलाउद्दीन की सेना वापस जा रही थी दिल्ली की साइड में, तो इन पर आक्रमण करके इनसे ये सारे के सारे धन लूट लिए थे। तो वो थे अपने कानड़ देव चौहान। कौन थे भाई, तो कानड़ देव चौहान जो है इन्होंने ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर और जो शिवलिंग के टुकड़े थे उनको वापस छीन लिया और सोना भी वापस लूट लिया। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता जो है ये आपके फलोदी जिले के अंदर दर्ज की गई भी। तो इसमें आ जाएगा आपके फलोदी जिला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। तो कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो वो आ जाएगा आपके सिक्कर किसान आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसकी चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित ऊर्जा उत्पादों का राज्य के कुल उत्पादन में उनके प्रतिशत अंश के आधार पर व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो आपको इसमें उत्पादन यानी कुल उत्पादन के जो प्रतिशत अंश रहता है इनकी योगदान के अकॉर्डिंग किसका योगदान सबसे कम है वो सबसे आगे आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हुए चलते रहना है। तो सबसे कम योगदान वाला यानी कि आप आरोही क्रम का मतलब यही होता है भाई, सबसे कम वाला आगे आएगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और फिर उससे अधिक, ठीक है ना। तो अब आपको आरोही क्रम में इसकी पहचान करनी है। तो इसमें सबसे कम आ जाएगा आपकी गैस आधारित विद्युत, फिर आ जाएगा आपके जल विद्युत ऊर्जा, फिर आएगा आपके पवन विद्युत, फिर आएगा आपके तापीय विद्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपके रहता है आरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियाँ हैं। तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, तो आदि है किसकी कृतियाँ हैं, तो वो रहती है अपने महाराणा कुंभा की। किसकी कृतियाँ अभी, तो महाराणा कुंभा जी की कृतियाँ रहती है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, जल जंगल और जमीन आंदोलन के प्रणेता थे। तो जल जंगल और जमीन जो आंदोलन हुआ था इसके प्रणेता थे आपके मामा बालेश्वर दयाल। कौन थे भाई, तो मामा बालेश्वर दयाल जो है इन्होंने जल जंगल और जमीन आंदोलन को प्रणेता रहते हैं मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिला समूह में या जिला समूह से 70 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है। तो 70 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कौन से जिला युग्म से नहीं गुजरती है, तो वो आ जाएगा आपके सीकर और झुंझुनू। सीकर झुंझुनू से 70 डिग्री जो वर्षा रेखा है वो इससे नहीं गुजरती है। अगर डूंगरपुर सलूम्बर, जयपुर दौसा से अलवर दौसा और भीलवाड़ा टोंक, यहाँ से ये रेखा है वो गुजरती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा है। विरिध राजस्थान में मत्स्य संघ का निम्न ठिकाने सहित विलय कब हुआ था। तो विरिध राजस्थान में मत्स्य संघ का निम्न ठिकाने सहित जो आपकी इसमें विलय हुआ था वो होता है अपने 15 मई 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के कामड़ तीखी, घुंगरा बेल्ट और सिंधेश्वर कला आदि खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। तो कामड़ तीखी, घुंगरा बेल्ट और सिंधेश्वर जो कला है ये आपके रहती है भाई सीसा और जस्ता से संबंधित। तो किस खनिज, कौन सा खनिज निकलता है यहाँ से, तो सीसा व जस्ता यहाँ से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर आपको दे रखा है। तुर्रे, सरपेज और बालाबंदी दुगदुगी आदि है। तो तुर्रा है, सरपेज है, बालाबंदी है और दुगदुगी जो है ये सब रहती है अभी पगड़ी की सजावट के समान। यानी कि ये आप अभी तो ऐसे तो नॉर्मल तो नहीं पहनते, लेकिन जब शादी होती है ना तब दूल्हे के उस पगड़ी पे लगाते हैं सारे। दुगदुगी है, बालाबंदी है, सरपेज है, तुर्रा है, तो ये सब आपको उस समय देखने को मिल सकते हैं। तो पगड़ी की सजावट का सामान रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर आपको दे रखा है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन हुआ था वो आपके रणछोड़ दास गठानी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में हुआ था भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। तो जो स्थलाकृतियाँ आपको दे रखी है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, यानी कि उत्तर ऊपर से नीचे की क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके बागड़ प्रदेश, फिर आ जाएगा आपके विंध्यन कगार भूमि, फिर आएगा आपकी भौराट का पठार, फिर आएगा आपके आबू पर्वत। यानी कि ये आपके क्रम रहता है उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित क्रम, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 42 नंबर आपको दे रखा है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जो पहले राजस्थानी थे वो आते हैं अपने मेजर पीरू सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेजर पीरू सिंह जो है इनको सबसे पहले परमवीर चक्र है वो दिया गया था भाई। और मेजर शैतान सिंह इनको कहते हैं बाणासुर का शहीद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो बाणासुर का शहीद कौन है, तो मेजर शैतान सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार है वो कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो इनका जो प्रारंभ वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको इनको व्यवस्थित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आ जाएगी आपके राजस्थान खनिज नीति, डी, फिर आ जाएगी राजस्थान पर्यटन नीति, सी, राजस्थान पवन ऊर्जा नीति यानी कि बी, और राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति यानी कि ए। तो डी, सी, बी, ए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके सही व्यवस्थित क्रम में रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा चुन्नी और बारी नामक आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं। तो चुन्नी और जो बारी है ये नामक आभूषण है वो किस अंग में पहने जाते हैं, तो वो आ जाएगी आपके नाक के अंदर। स्त्रियाँ नाक के अंदर चुन्नी और बाली कह सकते हैं या बारी कह सकते हैं, वो यहाँ पर नाक में पहनते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है। 1857 की क्रांति के समय छावनी और रेजिडेंट के संबंध में असुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो कौन सा विकल्प असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो नसीराबाद के अंदर रहती है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच में रहती है मेयर रेजिमेंट जो कि आपके गलत है भाई, ठीक है ना। एरनपुरा के अंदर रहती है अपने जोधपुर लीजियन जिनको कहते हैं पूर्वीय सैनिक, और देवली के अंदर रहता है अपने कोटा कंटीजेंट, तो ये सभी सही है। इसमें आपके नीमच वाला है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिणी अरावली जो है इनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके जरगा। कौन सा है भाई, तो दक्षिण अरावली का जो ये दे रखे हैं इसमें से सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो अपने रहता है जरगा पर्वत, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है।
बैराट के अतिरिक्त किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो एक तो भाई बैराट से अपने हाथ से बुना वस्त्र प्राप्त हुआ है, और दूसरा आपके बालाथल से भी एक हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 बालाथल, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो बालाथल और बैराट दोनों जगहों से हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गोविंद गुरु जनजातीय जो विश्वविद्यालय है ये आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से चावंड चित्रकला शैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है? तो चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर हुआ है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ चावंड शैली, क्योंकि चावंड है वो महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाया था भाई, तो ये मेवाड़ के अंदर ही होने वाला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है ये सभ्यता पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। तो इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ से लाल व चिकनी मिट्टी निर्मित विशिष्ट चित्रकारी युक्त मजबूत बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिन का निर्यात भी किया जाता है। तो ये भी आपके सही है। मौर्य काल में गणेश्वर एक प्रमुख केंद्र था। तो ये कथन आपके गलत है भाई, मौर्य काल में ऐसा कोई केंद्र वगैरह नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्न में से किस जिले में महिला शिक्षण विहार संचालित है? तो किस जिले के अंदर महिला शिक्षण विहार संचालित है? तो वो आ जाएगा आपके झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है। देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग हेतु निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है? तो वो कक्षा आ जाएगी आपकी 6 से 12 के लिए उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। और किस योजना के तहत दिया जाता है? तो देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। 18 अक्टूबर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने राज्य के पहले ई बस निर्माण प्लांट की स्थापना हेतु किस स्थान पर भूमि आवंटित की या भूमि आवंटित को स्वीकृति प्रदान की है? तो वो आ जाएगी आपके घिलोट कोटपुतली बैरोड जो है, यहाँ पर आपके भूमि आवंटन के लिए स्वीकृति दे दी है, वो भी ई बस निर्माण प्लांट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 घिलोट कोटपुतली बैरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति यानी MSME जो पॉलिसी है 2024, ये कब तक लागू रहेगी? तो कब तक लागू रहेगी? तो वो आ जाएगा आपके 31 मार्च 2029 तक ये नीति आपके लागू रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 31 मार्च 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय से 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक विचार हेतु विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किस पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किए जाते हैं? तो वो आपके जो पोर्टल है वो आ जाएगा ईमेल्स। क्या हो जाएगा भाई? ईमेल्स पोर्टल आपके रहने वाला है, जिसमें 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है। 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो युवा पुरस्कार जो है ये आपके दिया गया था पूनम चंद गोदारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पूनम चंद गोदारा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है राजस्थानी भाषा के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान असत्य है? तो कौन सा प्रावधान असत्य है उसका आपको चयन करना है भाई। तो कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में 60 बालक तक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। यानी कि आपके अगर प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 1 से 5 तक कक्षाएं लगती है तो उसमें 60 बालकों पर 2 शिक्षक होने चाहिए। और कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 100 से अधिक बालक होने पर ही एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। और शिक्षण के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे भी सम्मिलित हैं। तो ये कथन आपके गलत है भाई, बाकी तीनों कथन है वो सही है।
तो असत्य प्रावधान जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राज्य पशु चिंकारा, राज्य खेल वॉलीबॉल। तो राज्य खेल जो वॉलीबॉल दे रखा है ये आपका हो जाएगा असुमेलित। और राज्य नृत्य आपको दे रखा है घूमर। राज्य पुष्प आपको दे रखा है रोइडे का फूल। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 2009 भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया था भाई। तो भारत गणराज्य के 60वें वर्ष के अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जापानी संस्थान जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया है। तो कौन से स्थान पर लगाया गया, तो वो आ जाएगा आपके निमराना के अंदर जापानी संस्था जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया भी, तो ऑप्शन नंबर 3 निमराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करना है, वो भी पीयर रिव्यू अभियान के तहत। तो ये अभियान 18 से लेकर 24 अगस्त तक चलाया गया था और इस अभियान का संचालन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन हेतु किया गया था। तो ये भी आपके सही है। इस अभियान हेतु राजस्थान के 25 जिलों का चयन किया गया। ये कथन आप हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। इस अभियान के अंतर्गत मूल्यांकन केरल राज्य की टीम द्वारा किया गया था। तो ये भी आपके सही है। मूल्यांकन करने के लिए टीम जो है वो केरल से आई थी भाई। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। अखिल भारतीय समन्वित बाजार सुधार परियोजना कहाँ स्थित है। तो अखिल भारतीय समन्वित बाजार सुधार जो परियोजना है ये आपके स्थित है मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पर समन्वित है भाई, तो मंडोर जोधपुर के अंदर आपके अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना स्थित है मंडोर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह तय की गई है और आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तो धारा आ जाएगी आपके धारा 38, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरक द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु निम्न में से किस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो वो योजना आ जाएगी आपके अटल ज्ञान केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। 13 से 15 नवंबर आयोजित आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या रखी गई थी। तो 13 से लेकर 15 नवंबर में आयोजित जो आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 जो हुए थे, इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो वो आ जाएगी आपके खेल खेल में सीखो। तो क्या थीम थी भाई इसकी आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल की, तो आ जाएगी आपके खेल खेल में सीखो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए आसपास के क्षेत्र की सीमा है। तो जो आपके निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का रखा गया है इसमें आपके रहता है 2 किलोमीटर की पैदल दूरी, यानी कि 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के आसपास के लोग बच्चे इसमें पढ़ने आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मज़ार अब्दुल्ला पीर दरगाह किस ज़िले में स्थित है। तो बोरा मुस्लिम जो संत है अब्दुल रसूल, इनकी मज़ार है आपकी अब्दुल्ला पीर दरगाह, जो कि रहती है आपके बांसवाड़ा ज़िले के अंदर। कहाँ जाएगी भाई, तो बोरा मुसलमान की जो संत की जो आपके दरगाह है वो आपने बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है। यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों की संख्या 21 है तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों की संख्या होगी। तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों की जो संख्या है वो आ जाएगी आपके 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 69 हो गया। 69 आपको दे रखा है। निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन नहीं है। तो कृषि अनुसंधान स्टेशन फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है, केसवाना जालौर के अंदर भी स्थित है, नवगांव अलवर के अंदर भी स्थित है,
लेकिन बोजुंदा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके कृषि अनुसंधान स्टेशन नहीं है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के जो पुनीत कुमार ने डैश डैश ने कुश्ती में डैश डैश भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो पुनीत कुमार कुश्ती से संबंधित है, उन्होंने रजत पदक जीता है, लेकिन इनका जो आपके श्रेणी या फिर भार वर्ग रहता है वो आ जाएगी आपके मैन फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम। तो मैन फ्री स्टाइल होगी और 97 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है। NEP 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है, यानी अभावग्रस्त बालक जो अधिक है, वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात डैश 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 से कम होना चाहिए। तो वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात हो जाएगा आपके 25:1। कितना हो जाएगा भाई? 25:1 हो जाएगा, जहाँ पर अभावग्रस्त बालक अधिक हो वहाँ पर। तो 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। असुमेलित की पहचान कीजिए। तो हवा महल कहाँ पर? जयपुर के अंदर। पिछोला झील उदयपुर के अंदर। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है भाई, जैसलमेर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा असुमेलित। भानगढ़ अलवर के अंदर, जिसको भूतिया किला भी कहा जाता है भाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सलाहकारी परिषद का गठन व उसके कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसमें आ जाएगा आपके नियम 28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है। दौसा का हर्षद माता का मंदिर, दौसा का जो हर्षद माता मंदिर है मूलतः किसको समर्पित है? तो हर्षद माता का मंदिर रहता है आपके विष्णु जी को समर्पित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है। 3 जुलाई 2025 को किसे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके राजीव कुमार शर्मा को DGP के रूप में नियुक्त किया गया है राजस्थान पुलिस के अंदर, राजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के संबंध में असत्य कथन है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो एक भाषा अनिवार्यतः हिंदी होगी और कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होगी। तीनों भाषाओं के विकल्प राज्य स्वयं के या फिर छात्र के होंगे। 3 भाषा जो है वो छात्र के या फिर राज्य के स्वयं के होंगे। तो इसमें आपके जो कथन गलत है वो आ जाएगा, पहला कथन गलत है कि अनिवार्यतः हिंदी होगी, ये गलत है भाई। मातृभाषा हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है। तो तीसरा इनकी ऑप्शन नंबर 1 आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। पद्मश्री विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें दे रखा है भुवनेश्वरी कुमारी, इनका संबंध रहता है आपकी स्क्वैश से। लिम्बाराम, इनका संबंध रहता है तीरंदाजी से। बजरंग लाल ताखर, तो इनका आपके निशानेबाजी से संबंध नहीं है भाई। और रघुवीर सिंह का संबंध घुड़सवारी से, तो ये भी आपके सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। राजस्थान में किए गए अधिगम नवाचारों एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संबंध में असुमेलित को छांटिए। तो असुमेलित को आपको छांटना है। तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव जो है ये आपके 2005 में शुरू होता है। SIQV जो है ये 2015-16 में शुरू होता है। दीक्षा राइज पोर्टल 2017-18 में शुरू होता है। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2024 में शुरू हुआ था, जो कि आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है। भारत की पहली मानव निर्मित नक्की झील कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली जो मानव निर्मित नक्की झील है ये अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर। 18 से 19 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन वाटर विजन 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था आपने उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर वाटर विजन 2047 का सम्मेलन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है। आई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में किस स्तर की कक्षाओं के लिए संचालित है? तो आई स्टार्ट जो कार्यक्रम है ये आप कक्षा 8 से लेकर 12 के लिए संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 8 से कक्षा 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? तो जिला प्रशासन का जो मुख्य प्रभारी अधिकारी है वो रहते हैं अपने जिला कलेक्टर साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो मुख्य लक्ष्य नहीं है तो वह एक रहता है आपके प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये तो आपके मुख्य लक्ष्य रहेगा इसमें, जिसमें आपके 15 वर्ष से अधिक जो बालक या फिर जो भी है उनको शिक्षित करना, और विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ये भी इसका रहता है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य नहीं है भाई। और विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, ये भी इसका मुख्य लक्ष्य रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना है। तो राजस्थान का कौन सा व्यक्ति था जो कि पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता है, तो वो आ जाएगा आपके अनंतजीत सिंह नरूका। तो अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध शूटिंग से है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है भाई। तो अनंतजीत सिंह नरूका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, 4 जून 2025 को राजस्थान किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो राजस्थान की जो 2 साइट थी जो कि जिसको 4 जून 2025 को आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट जो है उसके रूप में आपके अधिसूचित किया गया था, तो वो आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगी खीचन जो कि फलोदी के अंदर है, सॉरी फलोदी खीचन वाला नहीं है, मेनार आ जाएगा उदयपुर वाला, और खीचन आ जाएगा आपके फलोदी वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों को है वो रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था, कब, तो 4 जून 2025 को। और दिसंबर 2025 में किसे रामसर साइट बनाया गया था, तो वो आ जाएगी आपके सिल्ली साइट झील, इसी को अभी दिसंबर के अंदर ही रामसर साइट के रूप में और नामांकित किया गया भाई। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 4 जून को हुई थी मेनार और खीचन, मेनार उदयपुर के अंदर है और खीचन अपने फलोदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC के विभिन्न कोषों के खाते राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं। इन बैंक में लेन देन हेतु किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो इनके बैंक में अगर खाते से आपको लेन देन करनी है, कोई पैसे, मान लो कोई स्कूल में काम करवाने के लिए पैसे उठाने हैं आपको, तो इसमें आपके अध्यक्ष व सदस्य सचिव जो है इनके हस्ताक्षर होने अनिवार्य है भाई। तो अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए और सदस्य सचिव के भी हस्ताक्षर होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कितने कैशलेस बीमा कवरेज दिया जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके 25 लाख तक का कैशलेस कवरेज बीमा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC में क्या पदनाम होता है। तो विद्यालय के शाला प्रधान का SMC में क्या पदनाम होता है, तो वो आ जाएगा आपके पदेन सदस्य सचिव, पदेन सदस्य सचिव होते हैं अभी, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPC जो अध्यक्ष अभी हाल ही में अपने उत्कल रंजन साहू साहब है, और इनकी नियुक्ति अब करता कौन है, तो वो आ जाएगा आपके राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 90 नंबर क्वेश्चन कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना की अवधि कितनी निर्धारित की गई। तो इस योजना की जो अवधि है वो निर्धारित की गई है आपके 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी, तो 7 वर्ष तक का इसका निर्धारण रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। और बजट कितना है, तो 12,500 करोड़ भाई, ठीक है। तो पैसा खूब दिया है भाई इस योजना के लिए, और 7 वर्ष तक दिया है कि 7 वर्ष तक करो खर्च जितने कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, विज्ञान क्लब की बैठक या विज्ञान क्लब की बैठकों के कार्यक्रम तैयार करना तथा क्लब की बैठकों की कार्रवाई का लेखा जोखा किस अधिकारी द्वारा रखा जाता है। तो कौन से अधिकारी के द्वारा सारा लेखा जोखा रखा जाता है, तो वो आ जाएगा आपके सचिव साहब के द्वारा। तो लेखा जोखा सारा का सारा सचिव जी रखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने अब्दुल रसमद रसमद इनको आपके सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, जो कि अकबर ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के कितने सोपान बताए थे। तो
तो विलियम किलपैट्रिक ने कहा था कि जो अपने ये परियोजना विधि है इसके 4 सोपान हैं। कितने सोपान है भाई? तो 4 सोपान बताए थे विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा मानस, तो मानस रहता है आपके असम के अंदर। नंदा देवी, तो नंदा देवी आपके उत्तराखंड के अंदर। और सिंपलीपाल पश्चिम बंगाल, तो सिंपलीपाल जो है ये आपके पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा आपके गलत। पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। ज्ञान कहीं बाहर मौजूद ना होकर यह व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है। ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना है। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये रचना, ये जो आपकी धारणा है ये रहती है मौलिक रचनावाद से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो प्रथम राजस्थानी जो है वो रहते हैं अपने बलवंत सिंह मेहता साहब, ठीक है ना। बलवंत सिंह मेहता साहब है जिन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। ऊर्जा विषय को विज्ञान और गणित को आपस में जोड़कर साझा अवधारणाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो ये दृष्टिकोण रहता है आपके अंतर विषयक। कौन सा दृष्टिकोण है भाई? तो अंतर विषयक, यानी कि दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाते हुए इसको पढ़ाना अंतर विषयक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान रहता है आपके विनिर्माण का। ऑप्शन नंबर 1 विनिर्माण का योगदान औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 क्वेश्चन आपको दे रखा है। किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? तो किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? तो वो आ जाएगी आपके इसमें मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि है भाई? तो मोंटेसरी विधि का इसमें प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है और कोण AOC बराबर 3x + 20 डिग्री, कोण BOC बराबर 4x - 36 डिग्री है, तो x का मान होगा। तो इसमें जो x का मान रहेगा वो आ जाएगा आपके इसमें 28। कितना आ जाएगा भाई? 28 मान रहने वाला है। तो ये गणित के क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ और आपको इस क्लास को रोक करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है। आगमन विधि के संबंध में असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन कौन से? तो इसमें आपके आ जाएगा एक तो ये गति, दक्षता और कौशल को बढ़ाने हेतु उपयुक्त है, ये असत्य है। और अभ्यास और अनुप्रयोग अवस्था के लिए उपयुक्त है, तो ये भी आपके असत्य है। तो B और C दोनों हो जाएंगे आपके असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 आपको दे रखा है। निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो चुंबकीय बल असंपर्क है, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क है, स्थिर विद्युत बल भी आपके असंपर्क रहता है, लेकिन घर्षण बल जो है ये आपके संपर्क बल का उदाहरण रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 आपको दे रखा है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है, तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है इसका उपयोग किया जाता है व्यवहार की विशेष घटना को दर्ज करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। कथन दे रखा A CPU मेमोरी के साथ एड्रेस, कंट्रोल और डेटा बसों के माध्यम से संचार करता है जिससे एक सिस्टम बस है वो बनती है। और कारण दे रखा है सिस्टम बस ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम करें बिना किसी आपसी इंटरकनेक्शन के। तो ये है आपके गलत, कथन A है बिल्कुल आपके सही। तो A सही और R गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो 104 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है। कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को सूचना देने हेतु प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है, तो कक्षा के जो बाहर है वहाँ पर प्रयुक्त होने वाली या सूचना देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण सामग्री जो है वो रहती है आपके बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के द्वारा बच्चों को सूचना दी जाती है, जो कि प्रार्थना स्थल के सामने लगा होता है ना बोर्ड, उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है। कंप्यूटर शब्दावली में NAS का पूर्ण रूप है, तो NAS का मतलब होता है कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच्ड
स्टोरेज जो है ये आपके NAS की फुल फॉर्म रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। कौन सा आ जाएगा भाई, तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जो है ये आपके इसमें रहता है, मतलब इसमें विशेषता नहीं रहती है, बाकी सभी इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, MS विंडोज़ में index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है। तो MS विंडोज़ के अंदर जैसे index.html अगर फाइल खोलनी है तो उसके लिए आपके वेब ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट रूप से एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेट रहता है भाई। तो वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो अधिगम के लिए जो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है वो रहता है कि प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना। तो प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 आपको दे रखा है, रक्त कणिका जो केंद्रक विहीन रंगहीन जिसका निर्माण लाल अस्थि मंजा से होता है वह है। तो वह आ जाएगी आपके थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है। तो फायरवॉल को लागू किया जा सकता है आपके सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर दोनों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है, अवायवीय शोषण प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन से अंतिम उत्पाद बनता है। तो अवायवीय शोषण के अंदर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये तीनों आपके ग्लूकोज के विखंडन से उत्पाद के रूप में बनते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाला व्यवसाय डैश 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 कॉमर्स का उदाहरण है। तो जैसे आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाला जो व्यवसाय है ये आप कहता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का उदाहरण रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविज्ञान के संरचनात्मक संप्रदाय से है। तो संरचनात्मक संप्रदाय से तो वो आ जाएगा आपके E.B. टीचनर का संबंध रहता है संरचनात्मक संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, निम्नलिखित या निम्न में असुमेलित युग्म है। तो कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करना है भाई। सोडियम क्लोराइड, तो ये आपको इसको कहते हैं टेबल साल्ट या फिर रॉक सॉल्ट, NaCl होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं भाई, जो होता है अपने NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट इसे नीला सोडा नहीं कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है आपके कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा होता है या फिर वो है उसमें होता है आपके सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपको नीला सोडा जो है ये गलत है भाई। ये होता है कैल्शियम सल्फेट, नीला सोडा जो है इसमें आपको कैल्शियम सल्फेट और 10 जल के अणु होते हैं भाई, तो उसे कहते हैं हम नीला थोता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश 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 के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो वो आ जाएगा आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 5 महान व्यक्तित्वशील गुणों का मापन करने के लिए मापनी बनाई है। तो 5 महान जो व्यक्तित्वशील गुण हैं इसके लिए जो मापनी बनाई है वो है अपने कोस्टा और मैक्रे ने ये अपने 5 महान व्यक्तित्वशील जो गुण हैं ये बनाए थे भाई। ऑप्शन नंबर हो गया आपके इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 18 नंबर आपको दे रखा है, कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक से अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो मूलधन आएगा वो रहेगा आपके 45,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, व्यक्तियों में सहसमता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है। तो वो आ जाएगा आपके परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों के प्रति
उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी गई थी आपके NCERT के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 121 आपको दे रखा है। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरिशृंग की ऊंचाई कितनी है? तो विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है एवरेस्ट गिरिशृंग या फिर एवरेस्ट पर्वतमाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो आ जाएगी 8,849 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 122 आपको दे रखा है। थर्स्टन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो थर्स्टन का जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है ये आपके जानते हैं समूह घटक सिद्धांत के नाम से। कौन सा नाम है भाई? तो इसको समूह घटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रतिपादक है अपने थर्स्टन साहब। और मैंने एक अलग से क्लास ले रखी है जिसमें आपके सिद्धांत और उनके प्रवर्तक इन्हीं के बारे में पूरा बताया हुआ है, जिसके अंदर लगभग 105 या फिर 106 मैंने सिद्धांत बताए हैं। तो एक बार वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा भाई। तो इसमें आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में कर में से 6% की वृद्धि 5% की कमी हुई हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या थी। तो वो आ जाएगी आपके 1,30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 124 आपको दे रखा है। वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया आरंभ करता है, निर्देशित करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखता है, कहलाता है। तो ये आपके जो कहलाता है इसमें आ जाएगा आपके अभिप्रेरणा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 125 आपको दे रखा है। 125 में आपको दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस समूह में सभी सामग्री प्रक्षेपी प्रकार की है? तो कौन सा समूह है जिसके अंदर सभी सामग्री है वो प्रक्षेपी प्रकार की है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि स्लाइड और ट्रांसपेरेंसीज एंड फिल्म, इसके अंदर सभी सामग्री है वो प्रक्षेपी प्रकार की रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है। एक बालक को पहले किताब खोलने पर, फिर उन्हें देखने परखने पर, उसके बाद उन्हें संक्षिप्त में पढ़ने पर और अंत में लंबे समय तक पढ़ने के लिए प्रबलन प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह प्रक्रिया आ जाएगी आपके शेपिंग का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 127 आपको दे रखा है। कोष्टक 16 की पावर 7 गुणा 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा आपके 55, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटसन का अल्बर्ट पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग दर्शाता है कि कैसे भय संबंधी प्रतिक्रियाएं सीखी जाती है। तो भय संबंधी जो प्रतिक्रिया होती है वह सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है और सिलेंडर में LPG गैस के रूप में होती है। सिलेंडर में LPG गैस द्रव्य के रूप में होती है। तो सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तन 1, और फिर यही गैस जलती है तो परिवर्तन B। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, तो सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो A कथन और जो B परिवर्तन है, A परिवर्तन हुआ है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका जाएगा कि जो प्रक्रम B है ये आपके रहता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा भाई? तो B प्रकार का जो परिवर्तन है ये आपके रासायनिक परिवर्तन रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 130 आपको दे रखा है। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे कहते हैं आपके प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है। एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के बेलन से कितनी बंदूक की गोलियां बनाई जा सकती है? प्रत्येक गोली का व्यास 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगी आपके 1,792 गोलियां बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। 132 में आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन सा है शिक्षा जिसका उपयोग प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं होता है? तो वो आ जाएगा आपके उपचारात्मक अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में संधि एवं समास दोनों है? तो संधि व समास दोनों है, तो वो आ जाएगा आपके वाक युद्ध, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, 134 आपको दे रखा है। संज्ञा से बना विशेषण है, तो संज्ञा से बना विशेषण आ जाएगा आपके लखनवी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? तो वो आ जाएगा आपके बालक पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें आपके पतंग उड़ाना एक कर्म है, यानी कि पतंग को उड़ा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपके सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। निम्नांकित में से व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। तो व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है या अव्यय रहता है, वो आ जाएगा आपके अवयव, यानी कि इस पर व्याकरण के कोई भी नियम वगैरह है, इससे परिवर्तन नहीं होता है भाई, यानी कि लिंग है, वचन है, पुरुष है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं, इसको कहते हैं अवयव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो पहला दे रखा है चलती का नाम गाड़ी लोकोक्ति, कचूमर निकालना मुहावरा, आप काज या महाकाज लोकोक्ति, ढाक के 3 पात मुहावरा, ये गलत है भाई, ढाक के 3 पात मुहावरा नहीं है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138 आपको दे रखा है। एफ जी फ्रेंच द्वारा दिया गया संरचनात्मक उपागम का सिद्धांत नहीं है। तो आ जाएगा लेखन कौशल में सुधार करना, ये इनका उपागम का सिद्धांत नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं देकर के स्वाभाविक रूप से भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि जो भाषा का शुद्ध ज्ञान दिया जाता है, इसमें भाषा रहेगी आपकी भाषा सहसंग विधि, ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन से कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है? तो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, वो आ जाएगा आपके बोलना और लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 141 आपको दे रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता होती है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, इनकी विशेषता होती है प्राप्तांकों में एकरूपता और प्रशासन में आसान, यानी कि आपके ए और डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 142 आपको दे रखा है। चूज द करेक्ट आर्टिकल द बेस्ट कंप्लीट्स ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें आ जाएगा आपके आई सा वन आइड मैन, तो इसमें आ जाएगा आपके ए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट बेस्ट फिट द सेंटेंस। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हियर्ड हर सिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। तो दे मेड हिम सेक्रेटरी, तो इसका हो जाएगा आपके ही वॉज मेड सेक्रेटरी बाय देम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 आपको दे रखा है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सी सेड लेट एज नॉट क्वेरलर ओवर ट्रिफल्स, तो इसमें आ जाएगा आपके सी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146 आपको दे रखा है। ही बर्नट द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर द एग्जाम। तो इसमें आपका जाएगा द अंडरलाइन ऑफ द आइडियम फेस, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके स्टडीज लेट नाइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 147 आपको दे रखा है। द प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज इज ए स्किल नॉट ए सब्जेक्ट, प्राइमरी इम्पेसिस, इसमें आ जाएगा आपके हैबिट इंफॉर्मेशन थ्रू प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आ जाएगा आपके ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड एक्सप्लीमेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें आ जाएगा आपके एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्लुएंसी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 नंबर आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो रहता है आपके रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज थ्रू इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो यह था भाई आपके कलाम अकेडमी का लेवल 1 का फाइनल टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।